तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज। अब बीमारी का एक बहुत बड़ा ये ऐसा संसार है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। अपने क्रूर पाशों में इन बीमारियों ने आदमी को जकड़ लिया और उसको लाचार बना दिया है। अब आदमी सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, वो विकल्प देखता है, मैं होम्योपैथी कराऊँ, यूनानी सिद्धा में जाऊँ, चाइनीज़ में जाऊँ, एलोपैथी मेडिसिन कराऊँ। मैंने लोगों को पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कहा है, करके दिखाया है कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अभी तो यज्ञ चिकित्सा और अलग अलग उसमें थेरापी हमने जोड़ करके दुनिया की एक दो बीमारियां थोड़ी बहुत बची हैं। मेजर थैलीसीमिया, उसके भी बच्चों को तो हमने ठीक कर दिया है। मेजर थैलीसीमिया और बहुत ही क्रिटिकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे ही बहुत हाई लेवल का ऑटिज्म, नॉर्मल ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉलिसी तो ठीक हो जाता है। ऐसे कोई एक दो अभी तो बीमारी बची है, बाकी बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर से लेकर के हार्ट के प्रॉब्लम से लेकर के सब रोगों को हमने योग से मिटाया है। एक एक करके आप जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि योग अल्टीमेट है। और पूरे देश के लोग इसमें जुड़ें। मेरे साथ भी आज यहाँ पर जिनके परिवार में 1, 2, 5 लोगों से लेकर के 10, यहाँ तो कितने 17 लोगों को जिन्होंने खोया हुआ है, ऐसे भी हमारे बीकानेर से भाई आए हैं। और मेरे लिए ये एक जो है मिश्री जिसको बोलते हैं, घड़े के अंदर, इसको घड़े के अंदर तैयार करते हैं इसके, और ये इतनी खूबसूरत बनती है। इसकी जो बनावट है, इसमें धागा वाली मिश्री है ये, इसकी बनावट और इसका मिठास भी, इसका मिठास, बहुत सी मिश्री ऐसे मुंह में डालते ही मुंह बेकार हो जाता है। मैंने कल इसलिए जानबूझ के इसका एक टुकड़ा मुंह में डाल के देखा, ये मिश्री ज़्यादा मीठी भी नहीं लगती। ये भी एक बात बता रहा हूँ। प्रसव बाद महिलाओं को देते हैं और छाले में, तो प्रसव के बाद और छाले में जिनको हो जाता है तो छाले में कैसे देते हैं? आटे के हलवे में मिलाकर इसको देते हैं। आटे के हलवे में इसी को मिला करके छाले में देते, पेट की गर्मी ख़त्म हो जाती है। खैर, ये तो शाकरकणी मिश्री, ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, हमारे भाई बीकानेर से लाए हैं। और आज इन सब के अनुभव आप सुनेंगे और औरों तक इस सत्य को पहुंचाएंगे, तो मैं आश्वस्त हूं कि लोग योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ लौटेंगे। पतंजलि योगपीठ का योगग्राम निरामयंक और अभी तो पतंजलि वेलनेस की जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला पूरे देश भर में हम खड़ी करने जा रहे हैं। और पूरे देश में अभी स्वदेशी समृद्धि, ऑर्डर मी का पूरा ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का ये जो जागरण का कार्य था, इसको और तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। आइए एक एक से उसकी अनुभूति सुनते हैं और इस सत्य को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह से योग और आयुर्वेद की बदौलत लोगों की जिंदगियां बच रही। तो एक एक करके वो भाई बहन जिन्होंने अपने परिवार को, खुद को कोरोना से बचाया और जिन्होंने योग आयुर्वेद को नहीं अपनाया, दूसरी तरफ चले गए एलोपैथी की तरफ। मैं एलोपैथी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, घर वापस लौट के नहीं आए। इसके परिवार में ऐसा ही हुआ। सारे परिवार को कोरोना हो गया था। मेरे बड़े बेटे के दोनों बच्चों को, छोटे बेटे के बच्चों को, सबको हो गया था। सब घर में ही ठीक हो गए। फिर मुझे भी हो गया उनकी सेवा करने के चक्कर में। मेरे पति को भी हो गया। मैं घर में ही रही, लेकिन मेरे पति नहीं माने, वो हॉस्पिटल चले गए। वो मुझे कहते रहे तेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तू चल। मैंने कहा नहीं, मेरे को रामदेव जी पे विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगी कोरोना से, गिलो से। लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए। अब देखो ये माता, ये तो अद्भुत है। 84 इंसुलिन कोरोना हुआ था, और बीपी साथ में, बीपी, वजन भी साथ में, और उम्र भी और 3 टाइम कोरोना संसारी लिया, फिर योगा किया, अणु तेल डाला, ठीक हो गए। बहुत हालत खराब थी, भूख बंद हो गई।
और अब तो बीपी की गोली बंद होगी और 84 से 18 पर इसका इंसुलिन आ गया। और इसका बेटे ने कितना वजन कम कर लिया? मेरे 12 दिन में 10 बेटा? किलो कम हो गए। कार्तिकी त्रिपाठी मेरा नाम है और मेरी मम्मी का बीपी का गोली सब बंद हो गया। क्या नाम है माँ का? देवहूति त्रिपाठी। देवहूति त्रिपाठी। इसका 12 किलो 10 किलो वजन 12 दिन में। और ये जो है क्या नाम माँ आपका? सुनीता गर्ग। सुनीता। इसकी तो बहू जो है उसने तो एमएस ठीक किया, क्या नाम उसका? सुमिता गर्ग। सुमिता। अब ऐसे ऐसे उदाहरण, एक तो ये अद्भुत उदाहरण है, इसका ऑक्सीजन लेवल आ गया था। हमारे पास 2 उदाहरण है, एक तो वो नशे वाले भाई को इधर भेजो, हो गया उसका नशे और मसाज, उसका ऑक्सीजन चला गया था 70 और इसका तो 50। क्या नाम है? आशा रानी है, पटना से आई हूँ। पटना से। अप्रैल माह में कोरोना हो गया था, लास्ट अप्रैल में। 2 दिन के बाद ऑक्सीजन लेवल चला गया 55। घर के लोग घबरा गए, 5 लोग बीमार थे घर में, बच्चे सिर्फ ठीक थे, वही सेवा सबकी कर रहे थे। और सबको अलग अलग रूम में रखा था, सबको अलग अलग टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए दिया था। और इतने लोग घबरा गए कि ऑक्सीजन, भाई हॉस्पिटल ले जाओ इसको, इतना ऑक्सीजन कम गया है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर हॉस्पिटल गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे को नहीं जाना है हॉस्पिटल, मुझे छोड़ दो, मैं यही ठीक कर लूँगी। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने डर से मंगा के घर में रख लिया। ब्लैक में लाया ऑक्सीजन सिलेंडर, मिल नहीं रहा था, वो ला के रख लिया। रख करके मैं प्राणायाम करती रही और जो दवाइयाँ कोरोनिल है, अनु तेल, सोसारी गोल्ड, ये सब खाती रही, काढ़ा पीती रही, भाप लेती रही, हल्दी का पानी भी पिया, दूध में हल्दी घोल करके भी पिया, सब कुछ करती रही। मेरा को 2 दिन में मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते अंत में 95-96 आ गया। ये लो, ये 55 से और 95 2 दिन के अंदर कर लिया। 80 साल की माता जी हैं, उनको भी कोरोना हो गया था और उनका खून बहुत गाढ़ा हो गया। उनके लिए मुझे कुछ सूझा नहीं, लेकिन उनको दिया दवा, खून गाढ़ा होने वाला 2000 पर चला गया था, तो वो दवा खाई तो खून पतला हुआ। अभी भी वो दवा खा रही है, लेकिन आज मैंने आपके मुख से सुना कि ये सब दवाएं देनी है। गोधन अर्क, लहसुन, प्याज, अर्जुन छाल, दालचीनी और लौकी का जूस या लौकी घनवटी और लिपिडोम जी, 7 विकल्प हैं, कोई भी कर लो। ये देखो, ये बाबा जी पहले तो नशे ले रहे थे, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कितना चला गया था? 70। और फिर क्या किया? माइक लो। क्या नाम है? प्रेम प्रकाश। कहाँ से हो? पटना। ये भी पटना की? मेरे पति। अरे इतनी देर से पता ही नहीं था। पिछले साल हुआ था बाबा जी। इसको 70, पत्नी को 55, दोनों हिम्मत वाले हैं, दोनों के लिए ताली बजा दो। नहीं तो अभी तक तो पता नहीं, हो सकता था जोड़ी बिछड़ गई होती। नहीं, बाबा जी सेवा उसने ही की है। मेरा जो भी काढ़ा वाड़ा बना के देना है, ड्यूटी वही परफॉर्म की। क्या बात है, दोनों ने ये तो कमाल कर दिया। एक 70, एक 55। अब इससे लोग कहते हैं एलोपैथी। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भैया योग आयुर्वेद किससे कम है क्या? बाबा जी ये विश्वास नहीं करते थे, मेरे को इतना मूर्ख बनाते थे कि ये दिन रात ये करती है, वो करती है। अब तो विश्वास करते हैं, अब विश्वास जग गया। और इसने तो हजारों का ठीक कर दिया। खड़ी हुई, अब तो मोटी नहीं कहूँगा, थोड़ी पतली हो गई है। बिल्कुल। और क्या क्या ठीक कर लिया इसको? तो बीपी, शुगर, ऊपर से कोरोना और मोटी। और स्वामी जी 3 दिन में मेरी यहाँ पे शुगर की दवाई बंद हो गई, जो पिछले 1 साल से चल रही थी। बोल रही है? मेरे नहीं तो बाबा जी की चेली बोलती है। 1 सेकंड देंगे तो मोबाइल में रिपोर्ट दिखा देती हूँ। दोनों 140 शुगर पे आई थी फास्टिंग पे, और यहाँ आके 78 हो गई। और बीपी मेरा स्वामी जी, मेरा लेफ्ट आई का रेटिना डिटैच हुआ था, मुझे पैरालिटिक अटैक आया था 2012 में, 210 165 हो गया था। तो मेरी दवाई तब से चल रही थी। बट अभी पिछले 1 साल से मैं अनुलोम विलोम कपालभाति कर रही हूँ। बीपी भी दवाई बंद? बिल्कुल बंद। शुगर की भी दवाई बिल्कुल बंद कर दी। ब्लड थिनर भी बंद कर दिए। मैंने गिलोय लिया, अर्जुन छाल लिया, अपना जितना भी है वो सब। और कोरोना हुआ था वो भी ठीक कर लिया? कोरोना में मैंने स्वासाहारी गोल्ड ली, कोरोनिल ली और दिव्य धारा की स्टीम। स्वामी जी मेरी 80 ऑक्सीजन गई थी। इसकी भी 80 ऑक्सीजन? मैंने 80 ऑक्सीजन, और मैंने पॉन शेप में लेके। शिवानी शर्मा। शिवानी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और इसने तो इसका सेंटर है अपना पतंजलि का, और 1000 से ज्यादा रोगियों को ठीक कर दिया। बिल्कुल किया है जी। चलो ये जोरदार काम कर दिया, तो तेरे को बहुत पुण्य लगेगा। और ये क्या क्या इसने कोरोना ने पीड़ा दी है। ये लड़के से मैंने बात की, खड़ा हो बेटा, इसके परिवार में तो कितने लोगों की मौत हो गई थी बेटा? 17 लोगों की मौत हो गई स्वामी जी, और वो सभी हॉस्पिटल में। 3 मेरे दादाजी, मेरे 2 फूफा जी, मेरे ताऊ जी, मेरी एक भाभी
और बहुत दर्द दिया कोरोना का कोहराम। 3 महीने तो ऐसे रहा कि किसी भी व्यक्ति के घर में आंसू सूखे ही नहीं। पर इस बार लोग कितने होते हैं? पर इस बार हमने बहुत ध्यान रखा, जो भी प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो किया, तब कहीं जाके और मुझे भी कोरोना हुआ था। मुझे भी कोरोना हुआ। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं मरीज़ देख रहा था, तो कहीं ना कहीं चपेट में शायद आ गया था और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। पर उसके बाद में मैंने तो कोरोनिल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह किए। मैंने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। और ये लाइव प्रमाण है। 17 लोग मर गए, ये जिंदा है। और यदि वो 17 के 17 भी स्वासारी, कोरोनिल, अणु तेल, योगाभ्यास करते तो नहीं मरते। ये भी और मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन लोगों ने लापरवाही में या नासमझी में या बेहोशी में या कहो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या करें। ऐसे लोगों के साथ में बड़ी दुर्घटना। स्वामी जी, एक और बीकानेर में ऐसा केस हुआ कि उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह किए, कुछ दिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिया, 25/25 स्कोर HRCT का आया था। परशुराम जी सारस्वत हैं, पर वो आज बिल्कुल ठीक है और उनका पहले से ज़्यादा बेटर है अभी भी। तो वहाँ के स्थानीय अखबारों ने इसको आधे पेज की खबर भी छापी। तो बहुत शानदार उनका अब अच्छा है और उनका वजन भी बढ़ा है। ये लो, हाँ, सारी चीज़ें। ये अब इतना होने के बाद भी, ये तो इतना मोटा है, तेरे को भी कोरोना हुआ था, इतना मोटा कोरोना हो जाए तो इसको तो यमराज भैंसे के ऊपर बैठा के ले जाए। क्योंकि भैंसे के बिना तो चलेगा नहीं इतना तगड़ा वाला। लेकिन फिर भी ये इतना मोटा, तो बोले इतना मोटा हो गया तो सीधा अब यमराज भैंसे पे ले जाएगा इसको। उन्होंने किट दी ताकि मैं घर पे योगा करूं और वो ट्रीटमेंट ले। और किसने दे दिया तेरे को कोरोना? ये भाई हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बोला भाई तू मर जाएगा, तू खाले कोरोना। मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से मैं जो खड़ा हूँ, तो उन्हीं की वजह से मैं आ सकता। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और बाबा की दवाई की वजह से। चलो अब योग मत छोड़ना। अब कितने दिन हो गए यहाँ? दूसरा दिन है आज और मैं 2 किलो वजन कम कर। 2 दिन में 2 किलो, 1 किलो एक दिन में 1 किलो खींच रहा। अब पूरा तेरे को ये लटका झटकी है ना ये सब। इतना मोटा रे, राम राम राम। मेरे पिताजी को हो गया था सर। हाँ, बैठ जा। पिताजी को कोरोना हो गया था। हाँ, कपालभाति करता रहा। लंग्स 50% डैमेज हो गया जब CT स्कैन कराया। 50%? तो डॉक्टर बोला कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने हॉस्पिटल जब लेके गया तो वहाँ देखा 3 पेशेंट मैंने 5-5 मिनट में मर रहे। वहाँ से मैं रिटर्न तुरंत लाया। हॉस्पिटल से लिया? हाँ, हॉस्पिटल से रिटर्न ले लाया। मुझे विश्वास था, और मैं 10 साल से योगा भी कर रहा हूँ। तो कोरोनिल किट और स्वासारी गोल्ड में रात में ही मंगा लिया। फिर अनु तेल और कंठामृत ये सब सारा देते रहा। स्टीम मैं 3 बार देता था उनको, 3 बार स्टीम देता था दिव्य धारा मिला के। और उनका खांसी बंद ही नहीं होता था, एकदम कंटिन्यू 24 घंटा खांसते रहते। उनका लगता था कब प्राण निकल जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने 1 मिनट भी जागा नहीं उनके लिए, और देते रहा तो खांसी कम गया। और खांसी कमा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं इनको अब बचा लूँगा। कितने दिन में हो गया? 2 दिन में? नहीं, 2 दिन में नहीं, 3-4 दिन। 3-4 दिन लगे, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे पूरा। लेकिन अपने पिता के लिए जागता रहा कि मेरे अपने बाप को बचाना, और बचा लिया। और करीब उसके बाद मैं अपना फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर अपना नंबर दिया और बोला कि जिनको भी कोरोना होता है मुझसे मिले। और करीब 20-25 लोगों को मैंने ठीक भी किया। ये लो, औरों को बचा लिया, अपने बाप को भी बचा लिया। हाँ? और ये तो बाबा जी हमारे 80 साल के हैं। क्या नाम है? ચીમન ભાઈ H પટેલ। એ ગુજરાતથી જ છે? હું વડોદરાથી આવ્યો છું ગુજરાત। મને પહેલેથી છે તે જ્યારે 10 साल का था तब 15 साल का था तब से आसन प्राणायाम करता रहता था कुछ, लेकिन समझ में नहीं था, लेकिन करता थोड़ा करता था। तो कोरोना क्या रे थी? कोरोना वो मार्च में हुआ, बॉर्डर पर था। क्योंकि क्या हुआ कि हम तो घर के बाहर निकलते ही नहीं थे, लेकिन कुछ थई नहीं जाए तो अपने घर में रहो। एक रस्सी पहले लिया, 32 दिन के बाद वो दूसरी डोज लिया। दूसरी डोज लेने के बाद 2 दिन के बाद मुझे ठंड चढ़ गई, तो उन्हें एक साधारण से ताव आयो। પછી એટલે રિપોર્ટ કરાયા, એમાં કોરોના નીકળ્યા? કોરોના નીકળ્યા અને મટાડી 80 વર્ષની ઉંમરમાં 10 દિવસમાં છે તે સારું થઈ बाहर रहा। मैं पत्नी बने दोनों, और मेरा जो लड़का और उसकी बहू और 2 छोटे लड़कियां हैं। क्या लिया उनको? उन्होंने
कुछ वो अपने वो खाते रहे। कोरोनिल किट, हाँ, कोरोनिल स्वासारी अणु तेल के होती है, वो भी वो जो आपका उकारा है ने, हाँ, गड़ो तुलसी नीम नु उकाड़ो, हाँ, हर रोज लेते थे। तो बता पूरा परिवार सारू करी लीधु। हाँ, आखू परिवार अने 80 वर्षना लोग वडीलो तो बचे नहीं। हाँ, वो 500 वाली वो जो सीट कोरोनिल किट, कोरोनिल के वो 10 कोरोना हमने ले लिया। 10 कोरोनिल किट, 10 किट। तुमने आपको कहाँ से आए हो? मैं लुधियाना से आया हूँ। हाँ, और वो मेरे भाई हैं जो कि पूरी फैमिली के साथ कोरोना हो गया था, लेकिन वो कोरोनल वगैरह यूज़ करके ही सारा उससे ट्रीटमेंट किया सर। और हम लोग डायबिटिक भी हैं, शुगर हमें मुझे 10 साल से है। शुगर पूरे परिवार को ही? और नहीं, पूरे परिवार में इनको है और मुझे भी है, मुझे 3 साल हो गए हैं। तो जेनेटिक है ना, माता या पिता से आया? हाँ, फादर को थी। कर गई थी, उनका लीवर किडनी सब कुछ खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। इधर? और डॉक्टर ने जो है इतने पैसे लिए कि क्या लीवर किडनी क्या हो गया था? डैमेज हो गया था शुगर करके ही। हाँ। और उस समय जो है कोई इलाज नहीं था, तो उनको डॉक्टर बचा नहीं पाए, 2008 में एक्सपायर कर गई थी। और मुझे भी डायबिटीज़ हुआ, मेरे ब्रदर को भी है बड़े, और 8 सालों से था। मैं डॉक्टर के पास गया, एलोपैथ से मेरा उस दिन विश्वास उठ गया था। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, एलोपैथ में फार्मेसी किया हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, लेकिन बाबा जी मैं दवाई नहीं खाता हूँ। आपकी कृपा पे रहता हूँ। अनुलोम विलोम, पतंजलि की भी दवाई रखता हूँ? पतंजलि की दवाई का नहीं रखा हूँ, जो मांगता है उसको ले के दे देता हूँ। अभी रख लिया कर जी, अभी अलाउ कर दिया है जी। पहले नहीं देते थे ना, पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ से कैसे क्या करना। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है सब मंगवा लेना जी। तो मैं मंगा लूँगा जरूर, आपकी कृपा रहे जी। और जो कहता है मैं उसकी सेवा जरूर कर देता हूँ। बहुत लोगों को कोरोनिल किट ले के दिया, स्वासरी दिया, मैं अपनी पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में लोगों को ले के दिया। और हमारी गली से कोई मतलब डेथ नहीं हुई, किसी की कोई मरा नहीं है, और सब लोग ठीक हैं। मुझे इस बात की खुशी है। मेरे पिताजी 72 साल के हैं, उनको कोरोना हो गया था और रेलवे के एम्प्लॉई थे, रेलवे हॉस्पिटल में लेके गया लुधियाना, एडमिशन नहीं लिया किसी ने। और उस बुरी स्थिति में लगा कि अब क्या कर सकेंगे, पिताजी को बचा नहीं पाएंगे, बड़ा अजीब सा होने लगा था। और वहाँ पे एक मेगा स्टोर है, मैं इमीडिएट वहाँ पे गया, और जाने के बाद उनसे कोरोनिल किट पूरी ली और दिया। पहले खुराक से मेरे पिताजी आराम हो गया, और आज भी हमारे बीच में हैं, और डेली स्वासरी बटी खाते हैं। अभी भी खाते वो हैं। तो लंग के लिए अच्छा है। कहते बाबा जी तो हमारे लिए वरदान हो गए हैं। और एक एक्सपीरियंस और है मेरे पास। मेरी वाइफ को दांत की पीड़ा थी, तो दवाई खाते थे, RCT करवाया था। RCT करवाने के बाद डॉक्टर जो है लेके गया मेरी वाइफ को, प्रभु जी ऐसा हुआ कि अब लगा कि मैं बचा नहीं पाऊँगा। और हमारी जो वैद्य थी, मैं जिनसे दवाई लेता था शुगर की, उनके पास लेके गया। उन्होंने केवल एक क्वाथ दिया था पेट के लिए, जो सर्वकल क्वाथ दिया था, मात्र सर्वकल क्वाथ दिया था। मेरी वाइफ 3 दिन में ठीक हो गई और आज तक ठीक है। और हमारा पूरा परिवार। और हॉस्पिटल में कितने बर्बाद कर दिए थे? हॉस्पिटल में 15-20 हज़ार। सर्वकल्प पिलाना भी? हाँ। सर्वकल्प क्वाथ जो है ये कितने रुपए का है? ये सर्वकल्प क्वाथ जो है बहुत कम का है, 20 रुपए या 25 रुपए का है। 25 रुपए का है। मेरी वाइफ इतने में ठीक हो गई। 25,000 रुपए खर्च कर दिए और दुनिया भर का टेंशन। अब देखो, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। खड़ा हो भाई। ये मेरे पास में पुराना चेला है मेरा, अब कोई ऐसा नहीं इसको मैंने मतलब कोई पाल रखा है। ये तो इसने बताया तब मेरे को पता लगा। कब आए थे पहले आप? मैं 2005 में आपके शिविर अटेंड किया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वहाँ कैंप करने आया था, वो रामदास अग्रवाल जी ने करवाया था। क्यों आया था? मैं तंग हो गया आया था। मेरी अपोलो। नाम बोलो अपना। मेरा नाम मोहन लाल गोयल, हिसार हरियाणा से आया हूँ मैं। जी जी। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, तो मैं वहाँ से आ गया। गोली दे गोली देकर डॉक्टर ने गोली दे के आया। मजबूरी थी मेरी, क्योंकि बोले मैंने को 3 दिन का वो मोहलत दे दे। 4-5 लाख का जुगाड़ भी नहीं था मेरे पास उस टाइम। तो मैंने कहा भी मैं आऊँगा 2-4 दिन का टाइम दो मेरे को। तो मैं आ गया जी। घर आ गए तो मेरी बड़ी बहन जी हैं, वो सुनीता गुप्ता। अच्छा, वो आपकी बहन जी है? मेरी बड़ी बहन है दिल्ली। वो तो पक्की भगत है। वो मेरे को जबरदस्ती स्वामी जी के कैंप में लेके आई है, और मैंने वहाँ पर योगा प्राणायाम आसन सारे सीखे, और इनकी सारी वो हार्ट का क्या हुआ फिर? ठीक हो गया।
अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया? कुछ नहीं कराया जी, देसी अंग्रेजी दवाई छोड़ दी सारी। सिर्फ क्या लेता है फिर? मैंने अर्जुन की छाल ली थी जी, हरदयावटी ली थी जी, और लौकी का जूस लिया था जी खूब, और अपने योगा प्राणायाम किए थे जी। अब ये 15 साल का जिंदा प्रमाण है। जोरदार ताली बजा दो भाई हमारे मोहन जी के। तंदुरुस्त हो जी मैं। और उम्र कितनी है? 63 साल, 63 है। अब ये 100 साल तक जीवेगा। अब ये इसकी बाईपास कराता तो 2 बार हो लेती अभी तक। 5 से 10 साल क्यों उसकी उम्र है, 7 साल एवरेज गिन लो तो अब तो 2 बार तो कट गया होता। मैं तो भगवान से और लूट गया होता जी। भगवान तेरे 10 लाख बचा दिए मैंने। स्वामी जी को दे और स्वामी जी ऐसी दुनिया की सेवा करते रहे, और आप सब भी इन पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लो सब ठीक हो जाएगा। 10 लाख अभी तक इसके लग गए होते, लग गए थे जी, लग गए। और बचा लिया। और हार्ट ओरिजिनल नहीं मिलता। कोरोना अभी गया ही नहीं, और इसके ऊपर कोरोना के ऊपर भी कितने जबरदस्त पूरी दुनिया में वाद प्रतिवाद हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं। कोरोना है क्या, कहाँ से आया, किसने फैलाया, ये मैन मेड है या ये प्रकृति से आया है? प्रकृति से आया तो अभी तक क्यों नहीं आया था? है कि तो किसी ने बड़ी साजिश है। अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है उसके बाद और दूसरी चीज़ें हैं, इसके क्या क्या परिणाम होंगे आने वाले 2, 5, 10 सालों में, उसको लेकर के भी बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जो सुबह सुबह योग कर लेगा, जो योग में, यज्ञ में, आयुर्वेद में और ये प्रकृतिमय जीवन जिएगा, प्रकृति का अनुसरण करेगा। नेचुरोपैथी क्या है? जड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, वापस अपने मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में लौटो। ये करके देखो, आपको अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। बच्चों को तो पैरों को सामने खोल लो, हम 10-10 मिनट पूरा करवा देते हैं। कल एक बच्चा आया, बोले स्वामी जी, छोटा सा बच्चा, इतनी सी हाइट थी उसकी, कहाँ? उधर ही है। बोले 25 यूनिट थी, कहाँ पर है? उसको माइक देना। और इतना मजबूत बच्चा। मैंने कहा क्या क्या करता है? मंडू का आसन। कितनी देर करना है? 10 मिनट। अभी छोटे छोटे बच्चों को घर पे ही करके इसने कितनी यूनिट ले रहा था घर पे? क्या नाम बेटा आपका? शिवांश। शिवांश, कितना ले रहे थे आप इंसुलिन? 25 ले रहा था स्वामी जी। 25। और अब कितनी हो गई? अभी अब 2 लग रही है केवल। खाली 2 जी। 25 से 2 यूनिट पे आ गए बच्चा शिवांश। अभी उम्र कितनी है इसकी? 6 साल का है स्वामी जी। 6 साल का। शिवांश को माइक देना। शिवांश, आपको क्या बीमारी हो गई थी? स्वामी जी 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज। 1 डायबिटीज, टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज। क्या हो गया था शिवांश? टाइप 1 डायबिटीज। ये डायबिटीज क्या होती है? उसमें इंसुलिन लगती है। उसमें इंसुलिन लगती है। और आपको अब इसको ये पता नहीं कि डायबिटीज क्या होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर। माँ बाप को पता होता तो वो डर जाते हैं, रोने लगते हैं फिर। और उसमें आपको क्या खाने को क्या नहीं देते थे? लड्डू देते थे? लड्डू देते थे आपको? नहीं। जलेबी? नहीं। आइसक्रीम? नहीं। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि शुगर थी। बस इतना ही बच्चों को पता। अभी 5 साल, इसको क्या पता शुगर क्या होती है? इसलिए मैं कहता हूं ये 5 साल के बच्चों से लेकर के अलग। अब इसने क्या किया था? खाली कोई टाइफाइड की या सर्दी जुकाम की या कोई एंटीबायोटिक कोई भी ली है, पता नहीं लगता। कोई भी छोटी सी एंटीबायोटिक, आप छोटे बच्चों को ऐसे एक थोक में दवाएं खिला देते हो। कितनी बेरहमी बेदर्दी करते हो अपने बच्चों के साथ। बोले जी क्या करें, डर लगता है, टाइफाइड हो गया बच्चों को, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, एंटीबायोटिक्स आदि को भी कुछ भी देते रहते हैं। सभी माँ बाप सुन लें,
अब इसको तो पता नहीं कैसे हुआ, तुम अपने पिताजी को देना। इसको कभी कोई सर्दी जुकाम बुखार या टाइफाइड की दवाई तो नहीं दी? इसकी टीएलसी बढ़ गई थी स्वामी जी। फिर क्या दिया था? टीएलसी में डॉक्टर्स ने इसको टाइफाइड के इंजेक्शन। हाँ, टाइफाइड के इंजेक्शन दिए। अब टाइफाइड के इंजेक्शन दिए, अरे टीएलसी बढ़ गई, गिलोय पिलाओ। टीएलसी ठीक, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, कुछ भी गड़बड़ हो जाए गिलोय पिलाओ। हम लोगों को पता नहीं, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, गिलोय पिलाओ। और बच्चों को गिलोय बचपन से पिलाओ। जन्म घुट्टी के नाम पर भी कचरा पिलाते हो तुम। अभी मुझे जन्म घुट्टी भी बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए। क्या करें, बच्चे तुम पैदा करो, जन्म घुट्टी में बनाओ, गोल गोल घुमाओ। तो टाइफाइड की दवाई दी थी, उससे बच्चे, इसलिए सब माँ बाप सुन लो, बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार की दवाई नहीं देना। तो क्या देना? श्वासारी दो, ज्वरनाशक दो, गिलोय दो, और टाइफाइड हो जाए तो खूब कला मुनक्का अंजीर दो। आज अभी पूरा उसका फॉलोअप ले लूंगा मैं। ये टाइफाइड की दवाई ना, ये खूब कला मुनक्का अंजीर मैंने इतनी बताई हुई है। कितने लोगों ने प्रयोग किया है ये खूब कला मुनक्का अंजीर? एक बार हाथ उठाओ। ये देखो, ये टाइफाइड इसी से ठीक करके आए हुए हैं। ये मैंने खूब बताया हुआ है, लेकिन सबको ना उपलब्धि में दिक्कत होती थी। तो अब ये इस महीने से खूब कला मुनक्का अंजीर और सारे 5-7 ड्राई फ्रूट, ये सबको पतंजलि के ही मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के, और वो भी सस्ते से ही दे देंगे। गोल गोल घुमा लो। तो देखो ये शिवांश, अब ऐसे बच्चों को एक को भी खुशी मिल जाए तो कितना खुशी होती है। ऐसे सैकड़ों बच्चों की मैंने टाइप 1 डायबिटीज अब ठीक कर दी है। और ये, लेकिन इन बच्चों में खासियत क्या है? ये जो बताते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बड़े वाले महान है, आप महान है, पूरा कर लो ये बच्चों का। अब शिवांश तो यहां से ठीक होके जाएगा। और किसकी बंद होगी भाई? इंसुलिन कितनी कम हो गई? ये इंसुलिन वाले हैं, बाकी तो सामान्य शुगर तो बात ही छोड़ो। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? टुक टुक। हाँ, टुक टुक। चलो, टुक टुक कितनी इंसुलिन लेते थे? मैं 0। हाँ? पहले कितनी लेते? 0 आ गई इसकी। टुक टुक की जोरदार ताली बजा दो भाई। पहले तो अभी स्वामी जी 2 यूनिट पे आ गई है, और पहले 20-25 यूनिट्स ये भी लेती थी। जो शिवांश की तरह ये भी। क्या नाम इसका? टुक टुक। क्या नाम बोला? टुक टुक। वैसे इसका नाम अवनी है, अवनी गोयल। अवनी, ए अवनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बेटा अवनी बोला करो अपना नाम। टुक टुक तो अब ये बच्चों का ना नाम बिगाड़ के बोलते हो तुम। टुक टुक, छुक छुक, धुक धुक, ऐसे कर देते हो। तो अवनी जी, अब आपकी शुगर पूरी ठीक हो जाएगी, आपको लड्डू खिला के भेजेंगे यहाँ से, ठीक है अवनी जी? ठीक। क्या क्या करते हो? आसन का नाम बताओ। मंडूकासन। हाँ। और गोमुखासन। हाँ। और वक्रासन। वक्रासन। हाँ। पवन मुक्तासन बोलो। हाँ, पवन मुक्तासन। ये छोटे छोटे बच्चों को इतने नाम याद हो गए, छोटी बात है क्या? हाँ? अब देखो, तो अवनी आप पूरी ठीक हो जाएंगे, ठीक है बेटू? ठीक। हाँ, मैं इसलिए इस बात को बोलता हूं 10-10, लेकिन ये होता कैसे है? ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 10-10 मिनट तो आसन कराने पड़ते हैं। इसका किसी को ही विश्वास नहीं था। किसी को कैसे होगा? पहले मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ ऐसे कोई कहते ना एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोग आते थे, तो मैंने ध्यान कम दिया इसके ऊपर। फिर जब से ध्यान दिया और इंसुलिन बंद हो गया, रास्ता मिलते ही मैंने बुला लिया यहाँ पर 10, 20, 50, 100, अब तो सैकड़ों लोगों को। लेकिन मैं कहता हूं भाई कंटिन्यू करो। कई बार तो हमारे ही यहाँ डॉक्टरों का विश्वास डगमगाने लगता था। और अभी भी किसी को दवा छोड़नी हो ना, तो लोग एक ही बात कहते, बोले भाई बाबा जी के पास जाके छोड़ना, हमारे पास मत छोड़ना। लोगों को बोले बाबा जी के पास कैसे छूटेगी? बोले भाई जो भी करते बाबा जी जाने। तो लोग इतना डरते हैं कि इंसुलिन छुड़ा दी, कोई उपद्रव तो नहीं हो जाएगा। अरे क्या उपद्रव होगा? उपद्रव लेने में हो रहा है।
चलो ठीक है अवनीश बेटा, आप बहुत प्यारी बेटी हो, अब रोज करना, अभी जो बाकी बचा उसको भी कर लो, ठीक है? ठीक है बेटा। धन्यवाद स्वामी जी। इसको कैसी हुई थी बेटा? ये आपकी बेटी है? हाँ जी। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति गोयल है। ज्योति। हाँ तो जी, ये तीन साल पहले हुई थी इसको, 3 साल की थी ये, और हाई फीवर आया था, उसी में जो मेडिसिन मिली थी। ये लो, अब मैं जो बोलता हूँ ना, अब मुझे अभियान चलाना पड़ेगा। मैं सारी दुनिया के लोगों को चैलेंज करके बोलता हूँ, एक व्यक्ति मुझे पूरी दुनिया में दिखा दो 800 करोड़ की आबादी में जिसका आयुर्वेद की दवा खाने से लीवर फेल हुआ हो। हाँ। मुझे 11 साल से टाइप 1 डायबिटीज इसको है। बहुत पुरानी हो गई है, 11 नई ताजा तो जल्दी ठीक हो जाती है, एक और बताता हूँ, लेकिन पुरानी भी ठीक हो जाती है। तो अभी कितनी रहती थी बेटा? मैं घर पे टोटल 50 यूनिट ले रहा था। कहाँ से आए हो बेटा? गुजरात, अहमदाबाद। हाँ, और अब 24 हो गई है यहाँ, 10 50 से 24 आ गई है, और 11 साल पुरानी। एक बालक तो मेरे पास में कहाँ से, अमेरिका से आया था। कहाँ से? अमेरिका से। उसको भी टाइप 1 डायबिटीज थी, वो भी घबरा गया था, वो अमेरिका से बंद करके आया, फिर बाद में अपने माँ बाप को यहाँ लेकर के आया धन्यवाद करने के लिए कि स्वामी जी आपने मेरी टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर दी। तेरी ठीक हो जाएगी बेटा, चाहे हाँ 2 सप्ताह टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए 2 सप्ताह, और टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट के लिए मैंने 25% छूट कर रखी है यहाँ उपचार में भी। एक बार जोरदार अभिनंदन उन सबका, बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, ऐसे ही लुट पुट चुके होते हैं बहुत, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ करता हूँ। इसको देना, एक खड़ा हुआ है कुछ कहना चाह रहा है, करो सब। मंडूक आसन, स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। वक्रासन। जी बेटा। मेरा नाम कार्तिकेय त्रिपाठी है, मुंबई से आया हूँ। ये मेरी माँ है, इनको 8 साल से डायबिटीज़ है और 6 साल से इंसुलिन लग रहा है। टोटल 84-86 लगता था पर डे। 84-86 पर डे। और ये तो बड़ी ऐसे झूमती मिली थी मेरे से, नशे में हो जैसे। अभी 18 लग रहा है, तो इंसुलिन बहुत कम हो गया। कितना था पहले? 84-86। 84। क्या नाम है माँ का? देवती त्रिपाठी। देवती त्रिपाठी है, और उनको बीपी भी था, बीपी की गोली बंद हो गई, इंसुलिन कम हो गया, और अभी फिलहाल ठीक है। हम लोग को फरवरी में भी वो कोरोना हो गया था, तो हम लोग ने सिर्फ कोरोनिल खा के ठीक किया। ये लोग इतने खतरनाक लोग कहते हैं कोरोना से क्या हुआ, कोरोना से क्या हुआ। कई बार तो ऐसा मन करता है इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। हमें 4 जन को हो गया था फैमिली में। इतने भयंकर 84, 80, 90 यूनिट इंसुलिन लेती थी, और ऐसे को शुगर कोरोना ऊपर से हो जाए तो बोलो मरेगी। स्वामी जी वैसे ही एक रिलेटिव थे, वो बीमार हुए थे, उन्हें एडमिट हुए, 8 दिन रहे, 7 लाख रुपए लग गया उनका, और फिर ठीक हुए। हम लोगों ने सिर्फ 545 में ठीक किया। हमारे पैसे भी बच गए, पड़ोसी 7 लाख में पैसे भी बच गए और जान भी बच गई, तेरी माँ बच गई, बड़ी बात है बेटा। सच में बहुत बड़ी इसको देना माँ को। ए अम्मा, और ये तो पूरा कर भी नहीं पाती है, जितना मैं कराता हूँ आधा ही कर पाती है ना अम्मा। हाँ स्वामी। ओम स्वामी जी। नाम बोल अपना। देवहूति त्रिपाठी। देवहूति, हाँ। बहुत सुंदर नाम है तेरा तो। देवहूति विभूति। हाँ। तो कितना इंसुलिन लेती थी? 84। 84। सुबह शाम को 480 और 48 और सुबह 84। 84 के चक्कर में थी, वो लक्ष्य 84 यूनी सुनी है ना, 84 के चक्कर में थी। आप कितनी आ गई अम्मा? अभी 10 और 10-12 थे, अभी 18 हो गया। 18 हो गया है। 18 हो गया। अब 18 भी तेरा पूरा ही छोड़ के जाना अम्मा, जब तक ठीक ना हो घर मत लौटना। अच्छा स्वामी जी। और वजन कितना कम किया? वजन 4 किलो। 4 किलो। और बीपी? बीपी नॉर्मल है। और दवा? दवा बंद हो गई। और इंसुलिन की और एलोपैथी की शुगर की दवा? शुगर की दवा एक गोली चल रही है, और खाली एक गोली। पहले 8 गोली थी। 8 गोली में? हाँ, इसको बच्चे को 8 देना। गोली। बैठ जा बेटा, ये बेटा सब बताता है। पहले एलोपैथी की 8 गोलियां थी, अब 1 गोली हो गई। 8 से 1 गोली पर आ गई है। और इंसुलिन जो था 8, वो 84 से 18 पे आ गया। अब ये भी बंद हो जाएगी, पूरी छुड़वा के ले जाना अपनी मम्मी को, नई करके ले जाना। ठीक है स्वामी जी। मेरा भी 12 दिन में 10 किलो कम हो गया है बेटा। मेरा भी 12 दिन में 10 किलो कम हो गया है। 12 दिन में 10 किलो वेट, जोरदार ताली बजा दो, छोरा भी पतला हो गया। पंडित जी क्या नाम बोला बेटा? कार्तिकेय त्रिपाठी। कार्तिकेय त्रिपाठी, ठीक है बेटा। ओम स्वामी जी। हाँ। ये छोटे हो या बड़े हो, ये बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा है, इसको देना भाई माई का। चलो वक्रासन, गोमुखासन,
ये तो एक बीमारी की बात नहीं है, सभी बीमारियों की कहानी है। बीमारी का एक ही रूट कोज है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो रखा है। वो देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम देते हैं सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। वो सिम्टम्स ठीक करते हैं हम, सिस्टम रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, सिस्टम ठीक करते हैं। इसलिए एक जैसी चीजें चल रही हैं यहां पर और सारे ठीक हो रहे हैं। सबका शरीर एक जैसा, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा एक जैसा है, तो उसको अपने मूल स्वरूप में जोड़ देते हैं। हम सबको कोरोना हुआ था, हमने कोई गोली नहीं खाई, घर में बैठे थे, उपवास किया, वेट लॉस किया, जूस पिया, धूप सेकी और योग किया, कुछ नहीं हुआ। सब अपने योग किया। अब मैं कहता हूं 90% लोग योग से ठीक हुए, तो इनको सबको मिर्ची लगती है, क्योंकि बिजनेस खराब होता है ना। छिड़की नहीं इनके नहीं, आप लॉस करवा रहे हो स्वामी जी, सबका बिजनेस कहां करेगा? अब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे तो दवाइयों का पैसा कहां से आएगा, कमीशन कैसे आएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? ये प्रॉब्लम है। तो ये जिस तरह से, क्या नाम है गुड़िया? आन्या। आन्या के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, खूब अच्छे आसन करती है सारे। बैठो, पश्चिमोत्तानासन करो बैठ करके, पैर आगे करो और माथा घुटनों से लगाओ ये, और फिर पैर दोनों तरफ फैला दो, इधर उधर, और पूरा भूनमन आसन आगे टिका दो, ऐसे टिक जाओ। चलो जोरदार तालियां बजा दो। ऐसे बच्चों को कुछ भी करवा लो। आन्या के लिए इसकी दादी बोल रही थी, बाबा जी मेरी पोती बहुत अच्छा योग करती है, इसको स्टेज पर कराना। तो आपको याद सब है, बिल्कुल हो रही दादी। तो आपकी पोती बहुत अच्छी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हो। वो माँ भी जो है ना एकदम पूरी रिलैक्स हो गई अब यहाँ करके। बहू भी अच्छी है, बोलते रहे तो बहू भी अच्छी है। बहू तो तेरे से भी अच्छी है। हाँ ठीक है। मैं माताओं की बहुत ज्यादा बड़ाई करता हूं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है स्वामी जी पक्षपात करते हैं। मैं कहता हूं माताएं अच्छी हैं इसलिए उनसे पैदा होने वाले सारे पुरुष अच्छे हैं। हाँ, ये बात पक्की है एकदम, है। तो दरअसल जब माँ की बड़ाई की जाए तो सब खुश हो जाते हैं, पत्नी की बड़ाई करो तब पति को थोड़ा ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, बैठे बैठे। तो ये तो अपने घर की कुछ बात बता रहा था, ऐसी छोटी छोटी बातों में। यह हार्ट के छिद्र वाली बहुत बड़ी बात बताई मैंने, ऐसे हजारों बच्चों का मुझे याद, ये तो मैंने बोला ही नहीं बहुत दिनों से, ये नई बात बता दी। क्या नाम बेटा आपका? पंकज। ये हार्ट का जो छिद्र है, इधर आओ। ये डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे हैं, ये बच्चों के डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े बच्चों के डॉक्टर हैं। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और अपने लाइफ में लाखों बच्चों को इन्होंने ट्रीट किया है, तो खुद ही बता रहे हैं। कितने दिन में भर जाता है? 6 महीने की उम्र तक जनरली 6 महीने की उम्र तक तो ऐसे ही भर जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है तो वो जनरली 6 महीने तक भर जाता है। और 6 महीने के बाद भी चलता है वो भी डॉक्टर साहब? किसी का हो जाता है तो 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक भर जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं भरता है तो फिर उसमें ऑपरेटिव प्रोसीजर की जरूरत होती है। वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन को ये रूल बना देते हैं और उसमें पैसा फिर चालू हो जाता है, बिल। अब इतने बड़े बिल बनाते हैं तो इसलिए अब यहाँ जब आप आते हो तब आपको थोड़ा सा देखो यार, रहना खाना पीना, यहाँ आप लोगों के लिए कुछ लोग सोचते हैं भाई रजिस्ट्रेशन कराने तो योगराम में भी पैसा खर्च होता है। यहाँ तुम्हारे पीछे 1000 तो लोग रखे हुए, कितने? सफाई कर्मचारी से लेकर के, थेरापिस्टों से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के, तुम्हारे सारे जो है पूरी सर्विसेज वाले 1000 लोग। और सब बच्चे कितनी श्रद्धा से सेवा देते हैं, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या करिए काचार्य माता, एक कुछ माता खड़ी है, कुछ कहना चाह रही थी। यहाँ ओम जी स्वामी जी, मैं आई तो इसलिए यहाँ पे थी कि मेरी जो राइट वाली बाजू है ये ऊपर नहीं उठती बिल्कुल भी, तो
मैं कुछ भी करती हूँ, अगर भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ 2 बार करती हूँ, तीसरी बार में ये नीचे गिर जाती। अब मैं यहाँ आई हूँ, एक दिन तो मैं ठीक रही, चक्कर जो आ रहे थे, हाँ। दूसरे दिन मेरी टांगों में इतनी बुरी तरह दर्द और ये बाजे कंधे पूरे जकड़े पड़े। मैं बड़ी मुश्किल से चल के आती हूँ। मुझे एक ना लेफ्ट टांग में पोलियो की भी प्रॉब्लम है, तो मेरा हाथ भी ये सुन्न हो गया है यहाँ पे आके, अभी भी सुन्न है। इसी समय बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये जो शून्यता है, एक बार तो थोड़ा सा शरीर में रोग भी निकलता है तो परेशान मत हो। इसको कई सालों से चक्कर था, वो तो एक दिन में इसका दूर हो गया, लेकिन अब बोलिए तो शरीर में कई उपद्रव निकल रहे हैं। तो जब यहाँ शरीर डिटॉक्स होता है तो छोटी मोटी ये समस्याएं आती हैं, दर्द हो गया, कोई शरीर में कोई उपद्रव हो गया, शरीर बीमारियां निकलते समय भी जाते समय भी थोड़ा सा हिला के जाती है। तो कोई चिंता मत कर, एक्यूप्रेशर दोनों हाथों में दोनों पैरों में थोड़ा ज्यादा करवा लेना, मैंने डॉक्टर तो जल्दी निकल जाएगा। हाँ जी, डॉक्टर जी को बोला था, उन्होंने पंचकर्म के लिए किया था। तो पंचकर्म में भी एक्यूप्रेशर में अभी करीब करीब हमने 40-50 भाइयों को लगा रखा है, और देख लेंगे, जरूरत होगी तो और बढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। तो कितना ही भयंकर पीड़ा हो, एक बात सुन लो, ये दर्दों के लिए ना एक्यूप्रेशर भी बहुत जबरदस्त है। हाँ? कितना ही ज्यादा दर्दें हैं शरीर में, 3 तरह के दोष ज्यादा है, वात, पित्त, कफ। नाम दे दिए कोरोना के, अभी एक नाम दे दिया डेल्टा वायरस, एक नाम दे दिया और कुछ वायरस, ये वायरस वो वायरस, जो भी वायरस हो। दरअसल ठीक है, इस समय कोरोना का वेग थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है। कुछ कहते हैं स्वामी जी रहेगा कितने दिन, आपस में भी चर्चा चल रही है डॉक्टर्स में, साइंटिस्टों में। तो कुछ कहते हैं 2 साल रहेगा, कुछ कहते हैं जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा, कुछ कहते हैं ये कमजोर पड़ जाएगा। ये जितने एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ये अपने आप को नया म्यूटेंट कैसे पैदा होता है, ये नए नए एंटीबायोटिक्स देते हैं, नई नई दवाइयां देते हैं, उससे और ज्यादा उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आदमी को मजबूत बनाओ ना, तुम कोरोना को मजबूत बना रहे हो दवाइयां खिला खिला के। तो आप में से कोरोना ठीक करके कितने आए हुए हैं, जरा हाथ उठाना, जरा हाथ हिलाओ। अब लोग प्रमाण पूछते मेरे से, हाथ हिलाओ जरा। हाँ? ये हाथ हिलाते रहो जरा, इतने तो प्रमाण कोरोना ठीक होके आए हुए हैं। अब हाथ नीचे कर लो, हर दूसरा आदमी ठीक होके आया हुआ है, उसको पता नहीं उसकी एंटीबॉडी चेक करोगे तो लगभग हिंदुस्तान में 50 से लेकर के 80-90% लोगों को कोरोना होकर के ठीक हो चुका है। तो ये हमारे जज साहब हैं, ये भी पक्के योगी हैं, और माने अब तो ये रिटायर हो गए, रिटायर जैसे लग नहीं रहे। पूरे सर्विस के दौरान करीब कितना 15-18 20 साल योग करवाते रहे हैं सबको, जैसे वो हिसार वाली माता जी बता रही थी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। कपालभाति अनुलोम विलोम चालू रखो। और सबसे पहले मैंने बेंगलोर में 2001 में नेशनल कॉलेज ग्राउंड में आपका शिविर अटेंड किया था। हाँ, अग्रवाल समाज ने वो करवाया था, संतोष अग्रवाल जी ने करवाया था। तो उस टाइम सबसे पहले मतलब मेरे को जो अटैचमेंट हुई आपसे, उसका रीज़न ये था कि मैं 10-12 साल से मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, और मैं थायराइड की दवाई खा रहा था, और वो भी जो इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इनमास दिल्ली में, वहाँ पर से मेरा ट्रीटमेंट चला था। मैंने उनसे पूछा भी ये दवाइयाँ कब तक खानी है, वो कहने लगे जी जब तक आप जियोगे तब तक खानी है। तो कोई और दूसरा रास्ता था नहीं, लेकिन मन में एक ऐसा होता था कि यार ये कोई ज़िंदगी ठीक सी है नहीं है, तो गड़बड़ की बात है, सारी ज़िंदगी दवाइयों पर रहना पड़ेगा, लेकिन कोई चारा नहीं था तो खाते थे। तो जब मैं पहली बार स्वामी जी आपसे कैंप अटेंड किया, मैं वहाँ मिला था अग्रवाल साहब के घर पे ही, तो स्वामी जी मैंने आपसे पूछा, मैं स्वामी जी मेरे को तो ऐसे ऐसे जो ना थायराइड की प्रॉब्लम है मेरे को तो अंदर में, लेकिन मेरे दिमाग में इन्फ्यूज कर रखा था सारी ज़िंदगी खानी है। तो मैंने कहा मैं स्वामी जी ये कैसे होगा, वो डॉक्टर साहब ने तो बोला है सारी ज़िंदगी खानी है। स्वामी जी थोड़े से कड़क स्वभाव में बोले मेरी बात माननी है डॉक्टर की। तो मैंने कहा ठीक है मैं स्वामी जी आपके पास आपकी ही माननी है। उसके बाद 100% में क्योर हो गया और एकदम ठीक हो गया। और डायबिटीज़ भी तो हुई थी? और डायबिटीज़ हो गई जी, डायबिटीज़ 275 थी। वो डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा भाई ये दवाइयाँ खाओ, तो मैं दवाइयाँ खाता रहा।
लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। मैं यार ये तो गड़बड़ है, डायबिटीज़ मेरे जैसे को मैं योग भी करता हूँ क्यों हो गई, क्योंकि सीटिंग बहुत ज़्यादा थी, कोर्ट में बैठे रहते थे पूरे दिन रात, मतलब कोर्ट का ही काम करते रहते तो सीटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो डायबिटीज़ में फिर मतलब जो मैंने देखा ये नहीं, फिर स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा भी प्राणायाम जो आप करते हो कपालभाति की लिमिट बढ़ा दो। तो मैंने आधा घंटा नॉन स्टॉप कपालभाति प्राणायाम किया और दवाइयाँ अपनी जो मधुनाशिनी खाई टैबलेट, और 100% क्योर हो गई। अब 100 आ गई। 100 है? 100 लो। और 20 साल से जहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, मैं सब जगह योग कराया सबको। और स्वामी जी मैं एक और बात सीटिंग दर्द होते हुए, मैं चंडीगढ़ में जब मेरी पोस्टिंग थी, ये बात मैंने नहीं बताई कभी भी, तो जब उस टाइम 2005 और 2009 के बीच में मैं बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था, तो उस कोहरा में मैं दौड़ लगाता था सुखना लेक पे, तो मेरे लंग्स के अंदर वो कोहरा बैठ गया। तो मैंने देखा ही पता नहीं क्या हो गया, तो वहाँ PGI चंडीगढ़ में मैं चला गया। 5-6 डॉक्टर्स की टीम ने एग्जामिन किया, वो ब्रोंकोथेरेपी या क्या कहते हैं यहाँ पर वो डाल करके डायलीमल जो ना, तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। कोई कहने लगा ये तो TB हो गई इनको, कोई कुछ कहे, कुछ ऑर्डर बैठा दिया, मुझे TB हो गई दोनों लंग्स में। मैं और घबरा गया, मैं अरे तो बड़ी गड़बड़ की बात है। चलो उन्होंने दवाइयाँ दी, मैं 7-8 दिन तक दवाइयाँ खाता रहा, तो वो मतलब ठीक ही ना हो। तो उसके बाद फिर मतलब जो है ना मैं मतलब जो ना भाई ये तो ठीक नहीं है, तो मैंने ड्राइवर को बोला मेरे को जो है पतंजलि में लेके चलो। तो मैं आचार्य जी से मिला, स्वामी जी तो बाहर टूर पे गए हुए थे, तो स्वामी जी से मैंने कहा, मतलब आचार्य जी से मैंने कहा आचार्य जी मैं तो कमज़ोर पड़ गया हूँ। तो कहने लगे जज साहब क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा लंग्स सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो गया है और बहुत दिक्कत है, और मैं 5-6-7 दिन PGI में भी एडमिट रहा, कुछ भी नहीं हुआ चंडीगढ़ में। तो उन्होंने मतलब जो कहा भाई ठीक है, उस टाइम देर हो गई थी आते आते, कल सुबह 9 बजे आओ। 9 बजे से उन्होंने उनको बोला डॉक्टर साहब को अगर मुझे कल 4 बजे तक ये जज साहब बिल्कुल ठीक चाहिए। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने शॉर्ट क्रम और पता नहीं क्या क्या कराया, और मैं शाम के 4 बजे तक 90% में ठीक हो गया था। अच्छे डॉक्टर्स का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लूट खसोट है। पूरे देश में हमने जड़ी बूटी और वृक्षारोपण का भी अभियान चलाते हैं, और अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसको सघन रूप से चलाते हैं। तो ये बेटा बिहार से आया है, मिथिलेश, नवादा से, और इसका संकल्प है कि जैसे मैं कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, बड़, पीपल, इसके पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब लगाओ। तो ये बेटा जो है पीपल का कितना नर्सरी तैयार कर दिया? ये अभी 100 हो चुका है। 100 हो चुका है। कितना लगाएगा? खुद का 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। क्या बात है! इसके लिए 5 साल लग जाए चाहे 10 साल लगे। क्या बात है! लगातार कि इसका मैं 10,000 पीपल के पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। ऐसे सब लोग पीपल, नीम, बड़, और जहाँ संभव ज़्यादा बड़े पेड़ लगाने का ना होता है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये तो आजकल पौधों में लग जाते हैं। और बोन साइज वाले होते हैं ना, जो है बोन साइज, तो ये बड़, पीपल और नीम उसमें भी लगा सकते हैं, गमले में भी, और उसके पत्ते आदि खा सकते हैं। तो ये उसका दोबारा से पौधा मिल जाता गुरु जी, तो मुझे सुविधा होता, जल्दी अचीव कर जाते हैं। तो उसका तो बीज डाल दो, अभी जी बीज डाल दो, इतना तैयार हो जाता है। ऐसे मैं कबाड़ के ला करके मैं घरों में इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या बात! और 100 टूर गया मेरे को। 5 जून से पहले मैं इतना जुगाड़ कर लिया हूँ, और इधर से जाकर मैं शुरू कर दूँगा। क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, हाई स्कूल टीचर है, और अच्छा संकल्प। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद।